खट्टी चीज़ें जो है ना, अब आपने सब चीज़ों का नाम लिया तो मैं अल्कोहल को भी कहूँगा, बिल्कुल। मैं इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं या जी कोई हाँ, भी जो भी चीज़ है, है, तो वो सारी चीज़ें हो आपके गले को जाती। अफेक्ट। लेकिन खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। अगर कभी कभार आपने खट्टी चीज़ ले ली तो वो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन हमेशा लोग खट्टी चीज़ें खाते हैं या हमेशा अचार खाते हैं या हमेशा ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उनका तो गला ख़राब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, माउथ कैंसर या ओरल कैंसर में क्या फ़र्क होता है? ओरल कैंसर वही है जी, देखें ना जी, अगर हमारे उससे देखा जाए कि तो माउथ को हम ओरल कैविटी और वेस्टिबुलर कैविटी ठीक है, दोनों में डिवाइड करते हैं, फिर हाइपोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स में डिवाइड ठीक। करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो ओरल कैविटी प्रॉपर है, जिसमें ज़बान आ जाती है और ज़बान के नीचे का हिस्सा ग्राउंड आ जाता है और साइड में बकल मिकोजा आ जाता है, जो ये चीक्स हैं इसके अंदर का हिस्सा आ जाता है, और दांतों के जी। आगे पीछे के हिस्से जो उसको वेस्टिबुलर फोसा कहते हैं, वेस्टिबुलर एरिया कहते हैं, वो आ जाते हैं। फिर उसके पीछे का अगर हम देखें हिस्सा, तो ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इसमें कैंसर की चांस है। फिर उसके पीछे का हिस्सा देखें तो वो जो खट्टी चीज़ें जो आप कह रही हैं, ठंडी चीज़ें खाती हैं, उससे टांसलाइटिस हो जाता है, जी। ओरल कैविटी जो है उसमें हो जाता है, फेरिंक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि उनको गले बढ़ गए, गले बन गए जी, जी, तो जी। वो ठंडी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, हाँ, जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जी। फिज़ी ड्रिंक्स लेते हैं। अब हमारे यहाँ फिज़ी ड्रिंक्स का बड़ा रवाज है और बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा लोग, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। आप आप हंस रहे हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा जी, खाते हैं। और तो डॉक्टर ये साहब के पास चीज़ें जब रहे। भी ये मसला मेरे गले का गया है, हमेशा सबसे पहला जो होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है नो कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन वो कभी असर होता नहीं इस बात पे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि माउथ अल्सर और कैंसर में क्या फ़र्क है? देखिए, अल्सर तो कई चीज़ों से हो जाता है हमें। अ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे विटामिन डेफिशिएंसी होती है ना, उससे भी कुछ अल्सर हो जाते हैं। जी। ल्यूकोप्लेकिया जिसको कहते हैं, किसी जगह कोई वाइट पैचेस आ जाते हैं, वो इतने ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन अगर वो ज़्यादा अरसा रहते हैं तो वो भी कैंसर का बायस बन सकते हैं। ठीक है, वो भी हो सकता है उससे सही। भी। अच्छा, जी, माउथ कैंसर के सिम्पटम्स और साइंस क्या हैं? कैसे आपको लगता है कि आपको माउथ कैंसर ही हो गया है? देखिए, कैंसर की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मैं अलामतें हाँ, हैं वो तो 3-4 हैं। जब भी किसी को कैंसर होगा, माउथ उसके लिए कैंसर, जो भी कैंसर हो, ठीक है। जो भी कैंसर हो, कैंसर की अलामतें तो ये होती है कि ये साइलेंट डिजीज़ है, इसमें पता नहीं चलता है। ओह! एक तो पता नहीं चलता है, जो ये साइलेंट डिजीज़ इसीलिए कहा जाता है कि इसमें दर्द नहीं होता है। दर्द उस वक्त होता है जब ये किसी हिस्से को काट पीट के खा चुका होता है, सही। तो ये दर्द नहीं हो। दूसरी बात ये है कि बतदरीज लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, वज़न कम हो जाता है उनका, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, तो उनको चाहिए कि वो अपना चेकअप करा लें और किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, दिखा दीजिए उनको अगर कोई है। और कोई ऐसी रसोली, कोई ऐसी चीज़ माउथ में आ गई है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिससे कभी ब्लीडिंग हुई या कोई ऐसा स्वेलिंग आई है, जी। तो उसको ज़रूर चेकअप करा लेना फ़ौरन चाहिए। चेकअप कर जी, लें जी। उसका, ठीक है। और इस माउथ कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? आप देखिए, अगर इस तरह से डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत सारी किस्में आती हैं। एक तो ओरल कैविटी की है, उसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कहते हैं। छोटा सा ट्यूमर आया, ठीक एक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा तरीका तो सही। ये है डिवाइड करने का। तो तो उसको फिर हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4 कहते हैं। ठीक है, और तो ट्रीटमेंट्स भी फिर उसी लेवल के ट्रीटमेंट भी होते उसी हैं तरह से होता है। कि अगर अगर ये स्टेज 1 है तो स्टेज क्या 1 है ट्रीटमेंट तो होगा? उसको हम देख लेंगे, अगर वो छोटा सा है तो उसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं और उसके सेफ्टी मार्जिन ज़रूर सिक्योर करते हैं। मतलब ये है कि उसमें कैंसर का कोई हिस्सा गले में बाकी ना रहे, सही। उसको थोड़ा सा जो सेफ एरिया है वो भी निकाल दें, ताकि कोई कैंसर का हिस्सा बाकी ना रहे। तो उसको फिर बायोप्सी करवाते हैं। फिर बायोप्सी कराने के बाद हमें पता चलता है कि क्या ये कैंसर जो हमने निकाला पूरा निकाला या ठीक, पूरा नहीं निकाला। सही और है। जब पूरा निकाला तो इसके मार्जिन्स जो हैं वो बायोप्सी सेफ से थे। पता चल जाता बायोप्सी है से हमें वो कि सेफ है क्या है। मार्जिन, और ठीक, जब मार्जिन सेफ है तो वी आर सेफ। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं, हुई हुई। नेक में भी ग्लैंड्स आ जाते हैं।
और एक तरफ ग्लैंड आ जाते हैं। और ग्लैंड जो है एक स्टेज ऐसी होती है, दूसरी स्टेज में फिर ग्लैंड दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। एक तो इप्सिलेटरल यानी जी। एक तरफ आ गए ना, जिस तरफ आपका कैंसर है उसी तरफ ग्लैंड आ गया, उसी तरफ ग्लैंड आ गया। तो एक स्टेज 3 या 4 में वो दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। तो बायोलेटरल नोडल इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके लिए फिर हमें लंबा चौड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। उसको भी निकालेंगे, कैंसर को भी निकालेंगे, उनका ग्लैंड का जो है ब्लॉक डिसेक्शन जिसको हम कहते हैं वो डिसेक्शन भी करना पड़ेगा। पूरी ग्लैंड के सारे नेक खोल के उनके ग्लैंड क्या डॉक्टर साहब माउथ कैंसर की ये अलामत हो सकती है कि आपकी आवाज़ आपसे निकाली ना जा रही हो या आपको दर्द बहुत है? देखिए जी, माउथ कैंसर दूसरा है, लेरिंग्स का जो प्रॉब्लम है वो दूसरा है। ठीक है, इसको हम मिक्स नहीं कर सकते। इसका कोई कनेक्शन नहीं कैंसर से। जैसे नोड्यूल का ऑपरेशन आपने मेरा किया था और उसमें मुझे बताएं कि उसमें नोड्यूल जो है वो कैंसर नहीं, वो नहीं है, लेकिन उसका आपने मेरी बायोप्सी कराई थी कि हम चेक कर लें, तो वो उसको तो एक्सप्लेन करेंगे कि लोग कुछ कंफ्यूजन में भी चले जाते हैं। देखिए जी, नोड्यूल एक दूसरा चैप्टर है बिल्कुल। सही। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं उसके मुतालिक भी आपको बता दूं। प्लीज बताएं। नोड्यूल जो है वो उसको नार्मली सिंगर्स नोड्यूल भी कहते हैं, जो कि वोकल कॉर्ड पे आ जाते हैं, जिसकी आपने बात की कि आपके निकाले थे। और डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा ये बात तो की थी कि मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, वो लोग जैसे लता मंगेशकर का गला है वैसे। वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग जो टीचर्स हैं, वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको तकरीरें जो एंकर्स हैं, वो लोग जो सिंगर्स हैं, कवालियाँ या हाई पिच पे गाते हैं, वो लोग जो टीचर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है बोलते हैं, तो इनको ये नोट्स होते हैं। या गाने वाले जिसको सिंगर्स नोट भी इसीलिए कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ है, ये कैंसर नहीं होते। अच्छा, ये कैंसर में नहीं, यानी खुशखबरी यही है कि ये कैंसर में तब्दील नहीं होते। ये इनको माउथ के ये लोकलाइज्ड नोड्यूल होते हैं, और नोड्यूल जब आ जाते हैं तो वॉइस जो है वो होर्स हो जाती है, आदमी बोल नहीं पाता, दर्द बहुत गले में रहता है, इस तरह से बोल पाता है। आपको तजुर्बा है इसलिए मुझे तजुर्बा है, क्योंकि मैं बोलने लगती थी तो मेरे आंसू आ जाते थे, इतना मेरा बुरा हाल था कि मैंने दुनिया जहान की एंटीबायोटिक्स खा ली, सब कुछ कर लिया। आखिर में मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंची तो इन्होंने भी मुझे खैर 1 महीना कहा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है। मैं बिल्कुल ये हो गई थी कि मैं बात ही नहीं कर पाती थी, और मेरी जितनी अभी आवाज़ मोटी है उससे कोई डबल ट्रिपल आवाज़ मोटी हो चुकी थी, और मैं बोलती थी तो मेरी पूरी चीज़ें खिंचती थी। उसके बाद स्क्रैपिंग होनी थी, लेकिन निकला नोड्यूल, और जब नोड्यूल निकला तो अब आगे आप मुझे बताएं कि नोड्यूल का कोई वो नहीं है। आप जी, नोड्यूल आप निकाल दें, और उसके बाद उनको जो अगर वो टीचर है तो उनको कम से कम इतना कहें कि वो अपना ऐसा प्रोफेशन जिससे उसको नोड्यूल बने हैं तो वो छोड़ दे। वो कोई टीचिंग और तो छोड़ दी मैंने डॉक्टर साहब, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? और कोई प्रोफेशन कर ले। तो इसलिए क्योंकि नोड्यूल एक दफ़ा हुआ तो फिर ये नोड्यूल दोबारा नहीं होना चाहिए, होता नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। लेकिन क्या नोड्यूल किसी खाने पीने की चीज़ से या सिगरेट उससे हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ आपके अपने ऊपर आप किस तरह बोलते हैं। ओवर यूज़ ऑफ वॉइस। ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दफ़ा आपने माउथ कैंसर को ट्रीट कर लिया, कोई चांसेस तो नहीं है वापस माउथ कैंसर डेवलप हो? बिल्कुल है। अच्छा, इस पे अब बात। जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, कैंसर जो है, मैंने आपसे कहा ना, ये साइलेंट डिजीज़ है और ये छोड़ता नहीं है। एक दफ़ा हो जाए तो छोड़ता नहीं है। ये तो सब कहते हैं कि एक तो ये रिमूव हो अर्ली स्टेजेस में अगर हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये एक जगह लोकलाइज्ड है, उसको हम निकाल देते हैं, फिर तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो दोबारा नहीं हो। लेकिन अगर वो कहीं फैल जाता है, अब ये पता नहीं है कि किसी और जगह चेस्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट था, उसका नेक में कोई इन्वॉल्वमेंट था, एक्जिला में कोई इन्वॉल्वमेंट था, हमें पता नहीं है। लेकिन साल 6 महीने बाद ये पता चलता है कि वहाँ किसी और जगह भी एक नोड्यूल आ गया या और जगह भी स्वेलिंग हो गई, तो ये बड़ा मसला होता है। लेकिन लामहला आजकल तो सर्जरी हो जाती है और ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। हम सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी भी कराते हैं, कीमोथेरेपी भी कराते हैं। अच्छा, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी को हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताती भी आपको चलूँ कि ये अभी हमने जो बात की है उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि नोड्यूल वाली जो बीमारी है वो डिफरेंट होती है, माउथ कैंसर्स अलग हैं, और माउथ कैंसर्स डेवलप होने का सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है वो यही है कि हम छालिया, गुटखा, पान के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही कि कॉन्स्टेंटली पान जो खाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो कभी हफ्ते में 2 दिन खा लें उनका मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, लेकिन
छालिया 24 घंटे मुंह में रखना, नस्वार, गुटखा, ये आपको बहुत नुकसान दे देता है। इसी पे हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक।